बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट शटर आइलैंड बाय टेनेस लिहाने। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है और इस नावल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स, समरी और लास्ट में इस नावल का जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। So, about author. His date of birth 4th August 1965 and he is still alive. His age is 56. ये एक अमेरिकन ऑथर published more than a dozen novels और जनरा क्राइम फिक्शन, मिस्ट्री फिक्शन। और इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने माइग्रेट किया था आयरलैंड से और इसने जो ग्रेजुएशन की थी वो एक्हर्ड कॉलेज इन एसटी पेटर्सबर्ग फ्लोरिडा। लिहाने की जो मैरिड इसकी जो वाइफ है वो चीसा लिहाने और इसकी जो पहली दो वाइफ्स थी दैट्स शीला लिहान एंड एंजेलिया बर्नेडो with whom he had 2 daughters, but now they are divorced. So he is a graduate of Boston College High School, Eckhart College, where जहाँ पे इसको राइटिंग का पैशन मीन्स इसने राइटिंग स्टार्ट किया था, क्रिएटिव राइटिंग, एंड द ग्रेजुएट प्रोग्राम इन क्रिएटिव राइटिंग एट फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ से इसने एक सर्टिफिकेट लिया था क्रिएटिव राइटिंग का। कौन सी यूनिवर्सिटी? फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन मैमी फ्लोरिडा। लिहाने का जो फर्स्ट नावल था अ ड्रिंक बिफोर द वॉर इन 1994 और इसने प्राइज़ जीता था 1995 शैमस अवार्ड। और इसके कुछ नावल जो हैं उस पर मूवीज़ भी बनी हैं जिनमें ये द फोर्थ नावल इन द सीरीज़ गॉन बेबी गॉन वाज एडेप्टेड टू फिल्म द सेम टाइटल इन 2007। लेकिन गॉन बेबी गॉन ये कब लिखा गया था? ये 1998 में लिखा गया और उस पर मूवी 2007 में बनी थी। और इस तरह इसका जो नावल दूसरा था ये क्या नाम है, टेक बाय हैंड्स, टेक माई हैंड, ये जो है लिखा गया 1996 में। फिर उसके बाद सेक्रेड 1997, गॉन बेबी गॉन जैसे लिखा गया था 1998 में और इस मूवी भी बनी थी 2007 में। इसी तरह प्रेयर्स फॉर द रेन 1999 में लिखा गया रिटन। और उसके बाद माइस्टिक रिवर जो है ये जो है लिखा गया 2001 में और उस पर मूवी भी बनी थी 2003 में। शटर आइलैंड जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये लिखा गया 2003 में और इस मूवी बनी थी 2010 में। द गिवन डे ये भी एक नावल जो इसने लिखा था। मूनलाइट माइल, लिव बाय नाइट, इस पे ये मूवी बनी थी 2007 में। वर्ल्ड गॉन बाय शटर आइलैंड वाज रिटन इन 2003 एंड पब्लिश्ड मींस ये 15 अक्टूबर को पब्लिश हुई थी। और इसने कुछ अवार्ड्स भी जीते थे जैसे एंथनी अवार्ड एंड बैरी अवार्ड फॉर फर्स्ट नावल। और उसके बाद ये जो लिहाने की जैसे ये पॉइंट जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें यही बताया कि इसने जो नावल्स लिखे थे उनमें से कुछ में मूवीज़ भी बनी थी और इनसे कुछ अवार्ड्स जो माइस्टिक रिवर ने जीते 2003 में जिस पे फिल्म इन्होंने बनाई थी। सो उसमें एंथनी अवार्ड, बैरी अवार्ड फॉर बेस्ट नावल्स एंड द मैस्केस्ट्स बुक अवार्ड इन फिक्शन एंड फ्रांसिस, और ये उसका एक टाइटल है। लिहाने का जो फर्स्ट प्ले है वो है कॉर्नेडो। सो डिबेटेड इन न्यूयॉर्क इन दिसंबर 2005, प्रोड्यूस्ड बाय इनविजिबल सिटी थिएटर कंपनी। ये उस थिएटर कंपनी ने जो है इसकी प्रोडक्शन की थी। सिंस बिकमिंग अ लिटरेरी सक्सेस, लिहाने ने जो है बहुत से कॉलेजेस में जो है पढ़ाया भी है। क्या पढ़ाया था? शॉर्ट जो फिक्शन राइटिंग है वही पढ़ाया था। और ही हैज़ आल्सो टॉट एडवांस्ड फिक्शन राइटिंग एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वेयर हिज क्लासेस क्विकली फिल्ड अप। क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी थी तो ऑब्वियसली लोग इसे पढ़ने आते थे और जो क्लासेस थे वो क्विकली भर गए थे। अबाउट शटर आइलैंड इसे मैंने बताया 2003 में लिखा गया था और
इस पे मूवी 2010 में बनी थी और इसके जो पेजेस हैं 360 पेजेस का नावल है ये। जॉनरा की बात करें तो इस नावल में जो है ये थ्रिलर, साइकोलॉजिकल, हॉरर, क्राइम, ये सब कुछ आपको नज़र आएगा। पब्लिशर जो है इसका विलियम मोरो। इसके अगर प्लॉट की बात करें, प्लॉट में क्या होता है कि 1954 में यूएस मार्शल इन्वेस्टिगेट करता है कि इसको एक ऐसे पेशेंट को जो पागल होती है और वो जो है हॉस्पिटल से फ़रार होती है, तो इसको उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। बट ये अपने और काम के लिए भी यहाँ आता है। वो हम डिस्कस करेंगे समरी में। एक शॉर्ट सा प्लॉट अभी मैंने आपको बताया। इसके अगर सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है 1954 में हुई है टाइम के हवाले से देखा जाए, और प्लेस जो है ये एक हॉस्पिटल है। और कौन सी? बोस्टन हार्बर, शटर आइलैंड, बोस्टन हार्बर, फॉर द हॉस्पिटल कैमिली इंसेन ऑन शटर आइलैंड। करेक्टर्स की बात करें तो ये नावल जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, क्योंकि इस नावल में अगर आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ तो इसकी समझ आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। करेक्टर्स को अच्छी तरह समझ लें और हो सके तो इसके नोट्स भी बना लें, क्योंकि करेक्टर समझ आ गए तो आपको इसकी जो समरी है वो ईज़िली समझ आ जाएगी। अगर करेक्टर समझ नहीं आए सो इट विल बी टू डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ए समरी। सबसे पहले बात करेंगे टेडी डेनियल्स। टेडी डेनियल्स और एंड्रयू लेडिस, ये दोनों एक ही करेक्टर है बट डिफरेंट नाम है। ये आपको कैसे पता चले? जब मैं स्टोरी को डिस्कस करूँगा, लेकिन आपने इन दोनों करेक्टर्स को समझना है। ये दोनों करेक्टर्स एक ही हैं, एक फिक्शनल है और एक मतलब एग्जिस्ट करता है। टेडी डेनियल्स कौन था? ये इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है एंड अ डेकोरेटेड सोल्जर है। यूएस मार्शल डिस्पैच टू शटर आइलैंड, इसको शटर आइलैंड पे भेजा जाता है बाय to investigate what is really going on there and also to help with the search for a patient who has gone missing। जैसे मैंने बताया था, इसको शटर आइलैंड पे इसलिए भेजा जाता है कि ये एक पेशेंट होती जो फ़रार होती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। His own motive to visit island, he wants to find a patient called Andrew Ladis who was responsible for killing Teddy's wife Dolores। अच्छा देखो, अब इसका एक और पर्पस भी यहाँ होता है इस आइलैंड पे आने का। इसका एक ये पर्पस भी होता है कि ये एंड्रयू लेडिस को ढूंढने के लिए आते। अब एंड्रयू लेडिस ये खुद है, ये कोई और करेक्टर नहीं है, ये खुद है। इसने अपना नाम चेंज किया है। वो नाम इसने क्यों चेंज किया? क्योंकि जैसे इसने यहाँ पे बताया कि ये एंड्रयू लेडिस को इसलिए ढूंढने आया क्योंकि ये इसकी बीवी का, जो इसकी वाइफ थी, उसका मर्डरर है, उसका कातिल है। मिसिज हर एंड ड्रीम्स अबाउट हर। अब टेडी डेनियल जो है अपनी वाइफ को मिस भी करता है और उसके मतलब ख्वाबों में भी वो आती रहती है। एंड एवरी नाइट इन एडल्ट, देखो टेडी डेनियल्स का जो रियल नेम है वो है एंड्रयू लेडिस। टेडी डेनियल का रियल नेम एंड्रयू लेडिस है और इसने अपने 4 बच्चों को मार के फिर अपनी बीवी को मार के, डॉलरेस जो है इसकी बीवी है, बिकॉज ये सोचता है कि वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट थी। एंड्रयू लेडिस की जो बीवी थी वो एक साइकोलॉजिकल पेशेंट थी। उसने जो है अपने 4 बच्चों को मारा था और शी अटेम्प्ट टू ट्राई टू सुसाइड टू बर्न हर सेल्फ एंड आफ्टर किलिंग 3 देम इन द ओशियन। अपने बच्चों को मार के उसने वो जो 4 बच्चे थे इसके, उसको ओशियन में फेंका था और ख़ुद को जलाने की कोशिश की। When Andrew Ladis came and saw that Dolores has done this, and at the same time Dolores begs him to kill me, and Andrew Ladis shoots her। अब जब ये अपनी ड्यूटी से आते हैं ना, तो जो इसकी वाइफ डॉलरेस होती है, उसने वो 4 बच्चों को तो मार दिया था, तो उसे बेगिंग करती है, मीन्स मन्नत करती है कि मुझे भी मार डालो। तो ये क्या करता है, ये उसको भी मार देता है और इस तरह उसको जब शूट करता है एंड शी डाइज एंड आफ्टर किलिंग हर
एंड्रयू गेट्स इन डिप्रेशन। अब जो है एंड्रयू लेडस जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है जब अपनी बीवी को मार देता है। सो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि टेडी डेनियल्स और एंड्रयू लेडस जो है ये एक ही करेक्टर है, लेकिन जो रियल करेक्टर है वो है एंड्रयू लेडस। ये जो टेडी डेनियल्स है ये इसने ख़ुद से अपनी एक नई दुनिया बनाई थी, जिसमें इसने अपना नाम, अपनी पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज किया था। उसमें अपने नाम इसने क्या लिख रखा था, टेडी डेनियल्स रखा था, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है वो है एंड्रयू लेडस। वो ये लाइफ इसने क्यों बनाई थी ये भी आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो दूसरी लाइफ जो इसने अपनी एक नई ज़िंदगी बनाई, नई दुनिया बनाई थी, जहाँ पे इसने अपना नाम टेडी डेनियल्स रखा था, वो इसलिए क्योंकि ये डिप्रेस्ड हो गया था। अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए इसने ये काम किया था कि अपना नाम चेंज किया, क्या रखा, एंड्रयू लेडस से टेडी डेनियल्स रख दिया था, और इस तरह अपनी एक नई दुनिया बना ली थी। और टेडी डेनियल जो है ये एक यूएस मार्शल मींस जो मार्शल नहीं होते जो ये कराटे वगैरह करते हैं, जोडो कराटे उसमें होते हैं। अब इसकी क्या सोच होती है, इसकी जो सोच होती है जो टेडी डेनियल्स है मींस इसने जो अपनी एक दुनिया बनाई है उसमें ये सोचता है कि जो एंड्रयू लेडस है ये जो है मेरे वाइफ का जो है कातिल है। तो ये जब शटर आइलैंड पे आते हैं तो वहाँ पे इसका नाम जो है टेडी डेनियल्स ही होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो है एंड्रयू लेडस है। सो उसके बाद एंड्रयू लेडस की बात करते हैं। एंड्रयू लेडस कौन है, किल टेडीज डेनियल्स वाइफ डोलोरेस। ठीक है, इसने जो टेडी डेनियल्स है उसकी मतलब उसकी जो वाइफ है उसको मारा था। अब टेडी डेनियल्स ये सोचता है कि एंड्रयू लेडस जो है ये एक शख्स है जिसने मेरी वाइफ को मारा था, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों एक ही शख्स है, एक ही बंदे हैं, बस सिर्फ फिक्शनल वर्ल्ड इसने क्रिएट की अपने लिए। और उसके बाद ही इज़ द मिस्टीरियस अनट्रेसेबल प्रिजनर फॉर होम टेडी इज सर्चिंग। अब ये उसको सर्च करने के लिए आता है शटर आइलैंड पे। इसको डॉक्टर खावले मिलते हैं जो असर्ट करते थे टेडी एंड लेडस आर ऑन मीन्स एक ही शख्स है एंड दे आर द सेम। एंड्रयू इज़ अ डिलीशियस मैन। उसके बाद जो हमारे पास करेक्टर आता है वो है डोलोरेस चेनाल डेविडसन लीडियस एंड्रयू लीडियस। सो ये किसकी वाइफ है, एंड्रयू लेडस की वाइफ है। लिटिल बिट इमोशनल है एंड समवॉट नीडी। एंड टेडीज़ वाइफ एंड्रयू वाइफ, टेडीज़ वाइफ कह दे या एंड्रयू वाइफ, क्योंकि ये दो करेक्टर एक ही है। डॉक्टर कावले वी लर्न दैट Dolores was a bipolar, which is sometimes also called manic depression. मीन जो डॉक्टर कावले वो ये कहते हैं कि डोलोरेस जो है ये भी डिप्रेशन की शिकार थी। उस डिप्रेशन को हम मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। विद ह्यूज स्विंग्स बिटवीन एरोपोरा एंड डिप्रेशन शी वाज मर्डर्ड बाय एंड्रयू लेडस। इसको किसने मर्डर किया था, इसको किसने मीन्स कत्ल किया था, इसके अपने शौहर एंड्रयू लेडस ने। टेडी डेनियल्स मीन्स ऐसे आप लोग अपने माइंड में रखो कि ये एक ऐसा करेक्टर है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। मीन्स इसने सिर्फ जो एंड्रयू लेडस है उसने अपनी एक नई दुनिया बनाई है जिसमें इसने अपना नाम चेंज करके टेडी डेनियल्स रखा है, और वहाँ पे ये सोचता है कि जो एंड्रयू लेडस है वो जो है मेरे वाइफ का कातिल है। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। और ये जो दो करेक्टर्स हैं इसको अगर आप माइंड में रखोगे तो आप लोगों को स्टोरी की समझ आ जाएगी। अब क्या होता है कि तो ये था इंट्रोडक्शन डोलोरेस चेनाल डेविडसन का। अब हमारे पास करेक्टर आता है वो है रिचल सोलेंडो। रिचल सोलेंडो जो है ये कौन है, एस्केप्ड पेशेंट है दैट टेडी एंड चक आर लुकिंग फॉर। अच्छा, ये वो पेशेंट है जो शटर आइलैंड से फ़रार हुई थी। इसको ढूंढने के लिए टेडी आते हैं और इसके साथ एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है चेक। ये जो 5th नंबर पे करेक्टर है ये इसके साथ होता है। ये एक्चुअली में डॉक्टर शीहान होते हैं, शीहान। सो उसके बाद क्या होता है कि
इसने जो है मीन्स शी मर्डर्ड हर चिल्ड्रन एंड वाज सब्सिक्वेंटली कमिटेड टू शटर आइलैंड फॉर ट्रीटमेंट। ये जो करेक्टर है रेचल सोलेंडो, इसने भी अपने बच्चों को मारा था और साइकोलॉजिकल पेशेंट थी, तो इसे भी शटर आइलैंड पे रखा गया। अच्छा, शटर आइलैंड जो हॉस्पिटल है, जिधर शटर आइलैंड पे जो हॉस्पिटल है, इसमें उन लोगों को रखा जाता है जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं। तो ये पॉइंट भी जहन में रखे, शटर आइलैंड पे उन पेशेंट्स को रखा जाता है। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे 3 वार्ड्स होते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से वार्ड्स होते हैं और किन किन वार्ड्स में किस तरह के पेशेंट्स को रखा जाता है। सो रेचल सोलेंडो की हम बात कर रहे थे, तो रेचल सोलेंडो जो है इसने भी अपने बच्चों को मारा था और इस तरह जो इसने भी फिर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन इसको यहाँ भेजा गया था शटर आइलैंड पे इसकी ट्रीटमेंट के लिए। और रेचल सोलेंडो ने भी वही किया था जो टेडी की वाइफ ने किया था, अपने बच्चों को मार के उसको समंदर में फेंक दिया था। और टेडी को इस केस को सॉल्व करने के लिए शटर आइलैंड पे भेजा गया और इसके साथ चक भी होते हैं, जो 5th नंबर पे जो करेक्टर है ये भी इसके साथ होते हैं। सो रेचल सोलेंडो जो है वो एंड्रयू लेडिस की वाइफ ही है, ठीक है। एक और चीज़, रेचल सोलेंडो जो है दर हकीकत में रेचल सोलेंडो का कोई भी करेक्टर जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये करेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता। रेचल सोलेंडो जो है वो एंड्रयू लेडिस की वाइफ ही है जो इसको ड्रीम्स में नज़र आती है। देखो यहाँ पे बेसिकली एक केस चल रहा है और उस केस का मकसद क्या है, मतलब उस केस का मकसद जो है, उस केस का मकसद ये है कि एक पेशेंट है जो अपनी दिमागी तौर पर ठीक या जिसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, उसको जो है ट्रिक्स से ठीक करना है, मतलब कुछ ट्रिक्स होंगे उससे ठीक करना है। और साइकेट्रिस्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से ट्रिक्स यूज़ करते हैं उस पेशेंट को ठीक करते हैं। डॉक्टर उसमें डिफरेंट हिंट्स देंगे पेशेंट को। पेशेंट कौन है, टेडी डेनियल्स। अब यहाँ पे पेशेंट कौन है, टेडी डेनियल्स। सो डॉक्टर इसको डिफरेंट हिंट्स देंगे। अब वो हिंट्स कौन से हैं, नंबर पे आता है, जो नंबर 1 पे आता है वो है रेचल सोलेंडो का करेक्टर जो है ये एक फेक करेक्टर है और वो फेक करेक्टर के आके डायलॉग बोलेगी जो कि एक्चुअल में इसकी वाइफ ने कही थे। वो कौन सी डायलॉग होंगी जो टेडी डेनियल की वाइफ ने बोली थी, वो जो है वो डायलॉग्स बोलेगी। ये जो है ये एक फेक करेक्टर है रेचल सोलेंडो और ये सब वर्ड्स इसीलिए बोलेगी ताकि उसको याद आ जाए कि टेडी डेनियल्स का एक्चुअल में फास्ट क्या है और इसकी आइडेंटिटी जो है रियलिटी में है क्या, मतलब किसकी, टेडी डेनियल्स की। और कौन बोलेगी, रेचल सोलेंडो। ये कौन है, प्रेजेंट में हमें दिखाया जाएगा कि डॉक्टर कावले वो इस शख्स को लेकर आए हैं जो कि दिखाया गया मींस एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है, लेकिन बाद में दिखाएंगे ये कि एक और रेचल सोलेंडो जो है आएगी जो कि इसकी ड्रीम या हेलुसिनेशन होगी, इसके माइंड के अंदर जो करेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि रियलिटी में वो करेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। सो ये जो था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था रेचल सोलेंडो के बारे में। फिर उसके बाद हमारे पास करेक्टर आते हैं चक, जिसको डॉक्टर शीहान भी बोलते हैं। अब चक कौन होते हैं, चक जो है अननोन होते हैं टेडी के लिए बिफोर द नॉवेल बिगिंस। जब नावल स्टार्ट होता है चक जो है अननोन होते हैं, किसके लिए, टेडी डेनियल्स के लिए। क्लेम्स टू बी अ यूएस मार्शल। जब ये आता है हॉस्पिटल मतलब टेडी डेनियल्स, तो इसके साथ एक पर्सन होता है चक और वो चक उसके साथ साथ रहता है। टेडी डेनियल जब हॉस्पिटल आते हैं तो इसके साथ एक शख्स होता है, उस शख्स का नाम जो होता है चक, जो इसके साथ रहता है थ्रू आउट द नावल, जो कि इसका मींस पार्टनर बन के आता है। लेकिन एक्चुअली में चक कौन है, चक जो है डॉक्टर शीहान है जिसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था। मींस ये ऐसा करेक्टर है जिसने भी ये करेक्टर ने भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है
किसके सामने? टेडी डेनियल्स के सामने। और वहाँ पे टेडी डेनियल्स को क्या शो करा है कि मेरा जो नाम है वो चक है, लेकिन ये नहीं कहा कि डॉक्टर शीहान हूँ। सो चक इज़ आल्सो वन कैरेक्टर, बट इन एक्चुअल ही इज़ अ डॉक्टर, जिसने अपना रूप बदला हुआ था किसके सामने? टेडी डेनियल्स के सामने। और क्यों छुपाया हुआ था? ताकि इसकी ट्रीटमेंट कर सके। देखो टेडी जो है ये ख़ुद एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है, लेकिन ये शो नहीं करता। तो ये जो डॉक्टर हैं इन्होंने कुछ करेक्टर्स, फेक करेक्टर्स बनाए हैं इनके लिए। किसके लिए? टेडी डेनियल्स के लिए, ताकि इसका इलाज कर सके। जैसे डॉक्टर शीहान है, उसको चक बनाया हुआ है, चक के नाम से बुलाते हैं ये लोग। तो चक जो है इसका पार्टनर बना होता है। और चक मीन्स अब यहाँ पे ताकि इसकी ट्रीटमेंट कर सके। और चक मेरा मतलब जो डॉक्टर शीहान है हर चीज़ के बारे में डॉक्टर खावले को बताते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है। अब जो टेडी डेनियल जो इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी करता है वो सारी चीज़ें जो है डॉक्टर शीहान मीन्स जो चक है वो डॉक्टर खावले को बताते रहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या हुआ था। उसके बाद आता है करेक्टर डॉक्टर खावले। ये जो है चीफ ऑफ स्टाफ है, मीन्स शटर आइलैंड के अंदर ये बहुत प्राउड फील करता है अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट्स हमेशा अच्छे गए हैं और ये पोलाइट ट्रीटमेंट करते। लेकिन डॉक्टर खावले और डॉक्टर शीहान दोनों मिले हुए, और दोनों टेडी डेनियल जिसका रियल नेम एंड्रयू लेडस इज़ रियल नेम, टेडी डेनियल का जो रियल नेम है वो है एंड्रयू लेडस, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ये एक मीन्स ज़हीन आदमी है जिसके पास हर चीज़ का आंसर होता है। मीन्स किसकी मैं बात कर रहा हूँ? डॉक्टर खावले की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर खावले एक ज़हीन आदमी जिसके पास हर चीज़ का आंसर होता है। और ये जो है अपनी कार्स में जो गाड़ियाँ हैं उनसे एक ख़ास किस्म की अफेक्शन होती है इसको। फिर उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है जॉर्ज नॉइस। जॉर्ज नॉइस कौन है? ये एक पेशेंट है जो शटर आइलैंड के अंदर और ये जो है वार्ड सी के अंदर है। वार्ड सी जो है डेंजरस किस्म के क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने बताया 3 वार्ड्स होते हैं। वार्ड ए में कौन होते हैं? मेल पेशेंट्स। वार्ड बी में कौन होते हैं? फीमेल पेशेंट्स। वार्ड सी में कौन होते हैं? जो डेंजरस किस्म के पेशेंट्स नहीं होते उनको वार्ड सी में, जो डेंजरस किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं उनको वार्ड सी में रखा जाता है, जो फिर साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं। क्रिमिनल होते हैं जो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाते हैं, फिर उनको वार्ड सी में रखा जाता है। तो जॉर्ज नॉइस को जो है वार्ड सी में रखा जाता है और ये उनके लिए होता है, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल पेशेंट हैं और जिनका मींस क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और एक और बात, इसका जो है इनकाउंटर होता है किससे? एंड्रयू लेडिस मतलब टेडी डेनियल से। और किसका इनकाउंटर होता है? जॉर्ज नॉइस का। किससे? एंड्रयू लेडिस से होता है, मतलब टेडी डेनियल से, और इसका इनकाउंटर होता है। और वो टेडी को हिंट्स देता है वहाँ पे कि तुम जो हो ना मींस तुम जो यहाँ पे आए हो, यहाँ इस हॉस्पिटल में फंस चुके हो। अच्छा, जॉर्ज नॉइस जो है टेडी को ये हिंट्स भी देता है कि तुम इस आइलैंड पे आके फंस चुके हो, तो कभी भी शटर आइलैंड से नहीं जा पाओगे। मीन्स जो जॉर्ज नॉइस है वो टेडी को ये कहते हैं कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पे फंस चुके हो। टेडी डेनियल्स या एंड्रयू लेडिस, इनमें से मतलब जो जॉर्ज नॉइस है इनमें से कह देता है इनको। फिर उसके बाद हमारे पास करैक्टर आते हैं, वो है ट्रे वाशिंगटन। ये है एक अमेरिकन ऑर्डरली, मींस एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑर्डरली है जिससे टेडी डेनियल्स और चक बिल्कुल स्टार्ट में मिलते हैं नॉवल के। और ट्रे जो है ये एक वॉर वेटेरियन है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है डॉक्टर रेचल सोलेंडो। ये जो है एक्चुअली में एक वुमेन है जो कि एक केव में मिलती है, मींस एक गार में मिलती है। किसको? टेडी डेनियल्स को। और टेडी को बताती है कि तुम जिस जगह पे हो ये तुम्हें मेंटली टॉर्चर करेंगे। ये जो फीमेल है, इधर देखो डॉक्टर रेचल सोलेंडो, और जो ऊपर 3rd नंबर पे कैरेक्टर है डॉलरेस।
सॉरी 4th नंबर पे रिचल सोलेंडो, डॉक्टर रिचल सोलेंडो, ये डिफरेंट है। ये आपको आगे स्टोरी में पता चले कि किस तरह डिफरेंट। तो जो डॉक्टर रिचल सोलेंडो ये टेडी को केव में मिलती है, और वहाँ पे जो डॉक्टर रिचल सोलेंडो वो टेडी को बताती है कि मतलब तुम यहाँ पे फंस चुके हो और ये तुम्हें मेंटली टॉर्चर करेंगे, मींस मेंटली सिक करेंगे, और तुम्हें ऐसी डोज देंगे जिससे तुम्हें हेलुसिनेशन होगी। हेलुसिनेशन मींस ड्रीम्स वगैरह, जो ख्वाब वगैरह नहीं होते, और तुम जो हो पागल हो जाओगे। इनसे कोई भी चीज़ लेकर मत खाना। और तुम, अब ये सारी बातें कौन, डॉक्टर रिचल सोलेंडो किससे कर रही है? टेडी डैनियल से कर रही। मींस इनसे कोई चीज़ मत खाना और तुम शटर आइलैंड से कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। मतलब तुम फंस गए हो, लेकिन दर हकीकत ये करेक्टर जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये कौन है? हेलुसिनेशन है। और किसकी हेलुसिनेशन है? टेडी डैनियल्स की। और ये ऐसा करेक्टर जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस तो ना हो, लेकिन एक करेक्टर के माइंड के अंदर उसकी एक पूरी पिक्चर क्रिएट होती है, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का क्या मतलब है? हेलुसिनेशन का मतलब है एक ऐसा करेक्टर जिसकी रियल में एग्जिस्टेंस तो ना हो, लेकिन एक करेक्टर के माइंड के अंदर उसकी एक पूरी पिक्चर क्रिएट होती हो, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। तो ये डॉक्टर टेडी डैनियल्स के हेलुसिनेशन है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट करेक्टर आता है, वो है लिचफील्ड। ये एक एस्केप्ड पेशेंट है, मींस फरार हुआ पेशेंट है वार्ड सी से, और इसका इनकाउंटर होता है, ठीक है, टेडी से, टेडी और चक से। और जब इनकाउंटर होता है तो ये बताता है कि हाइड्रोजन बम की इन्वेंशन हो चुकी है, जो एम्प्लॉयड करते हैं मींस रादर देन एक्सप्लॉयड। और इसके जो करेक्टर के थ्रू राइटर ने जो है वॉर को क्रिटिसाइज़ किया है। टेडी बाद में एक गार्ड को भी मारते हैं जो लिचफील्ड की तलाश में होते हैं, और उस गार्ड को डायरेक्ट करता है उस जगह जहाँ पर टेडी और या जो लिचफील्ड ने आपस में बात की थी। तो जैसे यहाँ पे बताया गया था लास्ट करेक्टर में कि यहाँ पे जो है जो राइटर है, मींस जो डैनियल लेहाने जो है, वो डेनिस लेहाने, वो उसने जो है वॉर को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि ये 1952 का जो नावल है, तो ओबियसली उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी, तो ये उसको भी क्रिटिसाइज़ करता है इस लास्ट करेक्टर के ज़रिए। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सो इस नावल की जो समरी है और थीम, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को यहाँ पे ही एंड कर लेते हैं। बाकी इसके करेक्टर्स को समझना ज़रूरी है। अगर करेक्टर्स की समझ नहीं आई है तो समरी समझना बहुत मुश्किल होगा। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, इसको आप लोग राइट डाउन करके उसको सामने रख के फिर समरी को समझ सकते हो। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो फिर समरी और थीम पे होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।